नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। 2 अप्रैल याद होगा आप लोगों को, जब इस देश का बहुजन समाज सड़कों पे अपने हक अधिकारों के लिए उतरा था। उसी आंदोलन ने एक हमें बड़ा नेता दिया और एक नाम उभर के आया, उपकार बावरा। एनएसए में बंद हुए, तकरीबन 1 साल के आसपास समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया। 1 साल अपने परिवार से दूर रहे समाज के लिए। मुजफ्फरनगर का एक लड़का जो अपने परिवार में आराम से खुशहाल ज़िंदगी जी सकता था, लेकिन समाज के लिए उसने अपना 1 साल एनएसए के अंदर, जेल के अंदर बंद किया। समाज के लिए अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर दिया। और आज वही लड़का है जो लगातार उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर ही नहीं, उत्तर प्रदेश की आवाज़ बन चुका है, बहुजन समाज की आवाज़ बन चुका है। हम बात कर रहे हैं उपकार बावरा की। और मुझे बड़ी खुशी हुई, जब भी मैं इनके पास आता हूँ कुछ ना कुछ पढ़ते हुए मिलते हैं। आज भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सामने ही एक किताब है जिसे पढ़ रहे थे। घर में आता हूँ, बड़ी बड़ी बाबा साहब की फ़ोटोएँ देखता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए समर्पित है और समाज के लिए काम कर रहा है, ऐसे लोगों से मुझे मुलाकात करने का मौका मिलता है। चलिए रूबरू कराते हैं उपकार बावरा जी से। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो सबसे पहले उपकार बावरा जी, चैनल पे स्वागत है आपका। कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ और सभी नीला सलाम के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, और बलविंदर भाई आपको भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जे भीम से शुरुआत करता हूँ जी। तो उपकार जी, जिस तरीके से लगातार आपका 2 अप्रैल के बाद समय गया, क्योंकि मैंने आपको देखा बड़े बड़े आंदोलनों में आप लगातार एक्टिव रहे और लगातार काम करते रहे, क्या लगता है माहौल कुछ बदल रहा है? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होगा, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, तो परिवर्तन होगा। और परिवर्तन धीरे धीरे होता है, एकदम से परिवर्तन नहीं आता। तो परिवर्तन हो रहा है। हम लोग समाज के और भी लोग काम कर रहे हैं समाज में, और दिन रात काम कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। समाज ये बार बार ये कहता है कि, मैंने लोगों से बात करी, कहता है कि समाज को नेतृत्व सही नहीं मिलता, नेतृत्व में कुछ खोट आ रहा है, या नए लड़के जो आ रहे हैं वो अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी बात आंदोलनों की आती है, वहाँ उपकार बावरा का नाम अलग ही चमकने लगता है। अब ये कहने लगे कि आंदोलन अगर किसी को सीखना चाहिए तो उपकार बावरा से, कि शांति से एक अच्छा कार्यक्रम कंप्लीट करके आंदोलन चला के उसे सक्सेस कर देते हैं। क्या राज है इसका? देखिए, राज कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने अपने महापुरुषों से प्रेरणा ली, आंदोलनों को पढ़ा, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने महाड़ आंदोलन पढ़ा, हम लोगों ने कालाराम मंदिर आंदोलन पढ़ा, और तमाम जितने बहुजनों के बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको पढ़ें, उनसे कुछ सीख लें। तो जब भी हम लोग उन आंदोलनों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि कुछ कंठुष्ट मानसिकता के लोगों ने हमारे उन आंदोलनों को ख़त्म करने के लिए, कुचलने के लिए एक बहुत बड़ी बड़ी मतलब चालें चली हैं। तो उन चीज़ों से हम लोग सीख लेते हैं और प्रयास करते हैं कि वो जो गलतियाँ, वो जो चीज़ें हुई हैं, उनसे सीख ले करके और अच्छा आंदोलन तैयार कर सकें और बेहतर आंदोलन तैयार कर सकें। तो ये जो चीज़ें, ये जो आंदोलन है, ये उसी का परिणाम है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी हाल में एक अभिनेत्री हैं कंगना रनावत, वो ये कहती हैं कि इस देश को आज़ादी 2014 में मिली है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैंने अभी एक ट्वीट भी किया था इसी मसले पे। होता क्या है कि कुछ लोग, मनुवादी संगठनों ने ऐसे छोड़े हुए हैं समाज में, जो समाज का एंटरटेनमेंट करते हैं, मनोरंजन करते हैं। और मेरा मानना यह है कि उन लोगों को उसी श्रेणी में रखा जाए। होता क्या है कि कुछ लोग, वो जो इस तरीके के होते हैं, वो बहुजनों के महापुरुषों पर, या बहुजनों के आइडियोलॉजी पर, या उन लोगों पर जातिगत रूप से इतिहास को लेकर के, उनकी महापुरुषों की तस्वीरों पर कुछ ना कुछ आए दिन टिप्पणियां करते रहते हैं। और हमारे जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उन लोगों को रोस्ट करना शुरू कर देते हैं और उन लोगों को हाईलाइट करना शुरू करते हैं। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि उनका जिक्र भी ना हो। ऐसे लोगों को जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों का जिक्र भी ना हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू अच्छी चीज़ें, निगेटिव चीज़ें बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ती हैं।
तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि भाई जो चीज़ें गलत हैं हम उनके बारे में चर्चा भी ना करें। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ एक साल पहले एक सपना चौधरी नाम की एक महिला हुआ करती थी या है अभी भी, बड़ा दुख का विषय है कि वो अभी भी है, ठीक है। और उसने इस दलित समाज पर बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एक टिप्पणी की थी। उसने कहा था कि बावड़ी जात चमारोगी, इस तरीके के रागणी उसने जो है गाने का काम करा था। तो उसको हमारे लोगों ने इतना हाईलाइट किया कि वो चमारों की गाड़ी खा खा करके एक स्टार बन गई, सुपरस्टार बन गई, बिग बॉस वगैरह में भी गई थी वो। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने देखा वो। तो दुख इस चीज़ का है कि वो आज भी है, ऐसे लोगों को होना नहीं चाहिए था, और वो है क्योंकि हम लोगों ने उसकी प्रतिक्रियाएं दी। तो ऐसे लोगों को दफन करने का काम करना चाहिए, ऐसी मानसिकता के लोगों को ख़त्म करने का काम करना चाहिए, और ऐसे लोगों का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंगना रनौत है ये भी उसी कैटेगरी की महिला है, और ये एंटरटेनमेंट करती हैं। तो ऐसे लोगों को जो है एंटरटेनमेंट के तक ही सीमित रखना चाहिए। सर पद्मश्री मिला। देखिए, पद्मश्री आज के समय में ये इस तरीके के जो अवार्ड हैं ये स्वघोषित होते हैं, ठीक है। ये इनके पीछे एक प्री प्लान होता है पहले से ही। आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं भाई बलविंदर भाई, ये सारी चीज़ें पहले से सुनियोजित होती हैं। ये चाटुकार हैं, ठीक है, जो तलवे चाट रहा है आज उसको मान सम्मान दिया जा रहा है, वरना तो कुछ नहीं है। देश के मतलब जो देश के ऊपर कुर्बान हो गए, जिन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके ऊपर ऐसी गलत टिप्पणी करने वाले को सम्मानित किया जा रहा है। तो ये तो बहुत 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 मतलब समझ लीजिए कि बहुत गलत समय चल रहा है। अच्छा, मेरा ये सवाल है, 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश में क्या माहौल लग रहा है आपका, क्योंकि हम चुनाव को कवर कर रहे हैं। देखिए, चुनाव तो जनता पर निर्भर करता है। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम एक ऐसी सरकार दें या ऐसी सरकार को लेके आए जो गरीबों के हित में हो, जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं एक आम आदमी की, उनको फोकस में लेके आए। वरना हिंदू, मुस्लिम, धर्म, जाति पाति, ये इस तरीके के ढिंडोरे तो हर पार्टियां पीट रही हैं। तो हमारा जो मूवमेंट है, हमारी जो कोशिश है, वो लोगों को उस पार्टी की ओर झुकाव कराने की है जिसने इन चीज़ों को अचीव कराया है समाज को। तो वो नाम भी बता दीजिए कौन सी पार्टी। वो जनता को पता है। वो नहीं, तो ये बात अच्छी नहीं है कि जनता को आप कह रहे हैं, लेकिन कहीं बीजेपी तो नहीं है। बीजेपी वही पार्टी है जिसने हमें 1.5 साल जेलों में धक्के खिलाया है। तो कांग्रेस और बीजेपी एक ही पेड़ की निकली हुई दो शाखाएं हैं, जैसा साहब काशीराम जी कहा करते थे। मतलब दो पार्टियां तो नहीं रही, अब रह गई सपा बसपा। देखिए, समाजवादी वही पार्टी है जिसने पदोन्नति में हमारा आरक्षण खत्म किया था। क्या बात, खेल गए। और आखिरी कौन सी रह गई? आप सब जानते हैं, मुझे नाम भी लेने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, साहब काशीराम जी ने एक पेड़ लगाया है, उस पेड़ को हमें सींचना है, उस पेड़ को हमें मजबूत करना है, वो हमारा कर्तव्य बनता है। और जिस कौम में हम लोगों ने जन्म लिया है ना, मेरा मानना है कि वो नालायक ही बच्चा होगा जो उस कौम में रह करके और उस पेड़ को सींचने का काम नहीं करेगा। उसका फल तो सभी ने खाया है, लेकिन आज जब उसका काम करने का समय आया, उसको कुछ देने का समय आया, तो कुछ नालायक बच्चे उस घर को छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, अपील भी करूँगा कि आज आप लोगों की ज़रूरत है, उस घर को बचाओ, उस पेड़ को पुनर्जीवित करो, और उस पेड़ की छत्र छाया में ही हम लोगों का संरक्षण है, हम लोग सुरक्षित हैं। अच्छा, ये बात तो उत्तर प्रदेश की, मुजफ्फरनगर में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें 2012 के 7 के बाद, 2007 से 12 के बीच में सरकार रही बहुजन समाज पार्टी की, उसके बाद से लगातार बहुजन बीएसपी का ग्राफ नीचे को गया है। तो क्या लग रहा है इस बार सरकार बना पाएगी? देखिए, क्योंकि आप तो पेड़ बचाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बचेगा, बिल्कुल बचेगा भी और फले फूलेगा भी। क्योंकि अब हम लोग आएंगे, और जब हम आएंगे तो आप लोगों को पता है भाई कि सारी चीज़ें होंगी। और देखिए, रही बात मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना है। लोगों के अंदर जो एक वोट ऑफ वैल्यू जो समझानी है, एक्चुअली क्या हुआ कि 2007 के बाद हमारे कुछ नेताओं ने
जो अचीव किया था उसका व्याख्यान नहीं किया, जो भी चीज़ें की थी उनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो उस प्रचार प्रसार को करने में कमी रही, जिसका खामियाजा हमें इन 10 सालों में भुगतना पड़ा। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं होंगी। अब चीज़ें जो हैं सोशली भी और मीडिया के माध्यम से भी हम लोग प्रचार प्रसार में तेज़ी लाएंगे, तो सारी चीज़ें होंगी और मुजफ्फरनगर भी बहुत जल्दी जो है उस चीज़ की ओर ग्रोथ करेगा। अच्छा, आखिरी में आपसे सवाल, आगे की क्या तैयारी है आपकी? देखिए, तैयारियाँ बताई नहीं जाती, तैयारियाँ दिखाई जाती हैं। तो ये जो सवाल है आपका, ये गर्भ में ही रहने दीजिए। क्या मैं मानूं कि बहुजन समाज पार्टी का एक और नया हमारे समाज का एक नेता और शेर जिसे हम कहते हैं उपकार बावरा, वो जल्द ही बीएसपी ज्वाइन करने वाला है? देखिए, बीएसपी तो जब कभी बनी थी, जब हम कभी पैदा हुए थे, हम तब से ही ज्वाइन कर ली थी। एक औपचारिकता रह गई है, वो कर लेंगे जब भी मन करेगा। सदस्यता ग्रहण करेंगे? हाँ, जब भी मन करेगा वो तब कर लेंगे। परिवार है, घर है हमारा, और घर में क्या सदस्यता और क्या बाहर रहना, ये उन लोगों के लिए होता है जो बाहर के लोग होते हैं। हम तो इस घर के बाशिंदे हैं। अब देखा होगा आप लोगों ने, कुछ कहीं भी जहाँ भी हम लोग जाते हैं, प्रयास यही करते हैं कि अपने घर को बचाने का, अपने घर को मजबूत करने का काम हम लोग करें। तो उसकी ओर हम लोग सदैव लगे रहेंगे। जहाँ भी हमारी आवश्यकता होगी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा, अभी हमें पता लगा कि आप कोई एक बड़ा कार्यक्रम भी कर रहे हैं, उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, क्या आप बसपा को प्रभावित करने के लिए तो नहीं कर रहे? देखिए, मेनली जो है हमारा प्रयास ये है कि हम जनता को उसके मूल तत्वों तक, उसके जो मूल अधिकार हैं उन तक पहुंचा सकें। तो उसी संदर्भ में हम लोग 26 नवंबर को एक कार्यक्रम कर रहे हैं, और मैं अपील करता हूं पूरे देश की बहुजन मीडिया से भी और बहुजन लोगों से भी और बहुजन संगठनों से भी कि 26 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन है, खासकर इन दलितों के और भारत के इतिहास में, कि भारत का जो आइन है, भारत का जो संविधान है, जिसको परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से तैयार किया, और 26 नवंबर सन 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया, देश को समर्पित किया। तो ये हमारी आज़ादी का भी दिन है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि 5000 सालों की गुलामी का उस दिन अंत हुआ था, बाबा साहेब ने अंत किया था। तो उस दिन को आज़ादी के रूप में और संविधान दिवस के रूप में पूरा बहुजन समाज मनाएं, और संविधान में जो हक अधिकार निहित हैं, संविधान को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। एक संविधान जागरूकता के तौर पे हम लोग इस दिवस को मनाएंगे, और गांव दर गांव रैलियां निकालेंगे संविधान के संदर्भ में, और हर जगह जहां भी प्रयास करेंगे कि संविधान घर घर तक, बच्चे बच्चे तक पहुंच जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को समय देने के लिए। तो हमारे साथ है उपकार बावरा जी, जिनसे आपके सामने हमने सारी बात करी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से, धन्यवाद।